Assalamu alaikum dear students, I hope you all are doing well. This is your tutor Ms. Javeria Maz, and here in front of you this is the part 2 that is related to the experiment जिसका मैंने first part upload किया था, that was regarding the tungsten filament. And now what we are supposed to do, हम part 2 में सीखेंगे students ग्राफ बनाना. ठीक है जी. तो व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें वोल्टेज के बिटवीन और करंट के बिटवीन ग्राफ ड्रॉ करना है. तो हम क्या करने लगे हैं, आई होप द कैमरा इज़ द होल वीडियो इज़ विजिबल टू यू ऑल. हम क्या करने लगे हैं, हम एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को और करंट को वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे. आई हैव टोल्ड दिस अर्लियर मल्टीपल टाइम्स कि एक्स एक्सिस पे डिपेंडेंट और वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्लॉट होती है. नाउ व्हाट वी आर सपोज टू डू, हम एक्स एक्सिस की सबसे पहले जो ग्राफ में इंपॉर्टेंट काम होता है स्टूडेंट्स, वो होता है हाउ डू यू आर गोइंग टू सेलेक्ट द स्केल. तो हम क्या कर रहे हैं, हम वाई एक्सिस की स्केलिंग ले रहे हैं. हम 5 जो आपके पास सेगमेंट्स हैं उसको हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं. लाइक फर्स्ट 5 सेगमेंट्स 2, उसके बाद आपके पास फिर आ जाता है 2, फिर 2 के डिफरेंस से 4, फिर आपके पास आता है 6, फिर आपके पास आता है 8, देन आपके पास आता है 10, उसके बाद आपके पास आएगा 12, फिर आपके पास आएगा 14, देन आपके पास आएगा 16. आई होप वीडियो क्लियर है आप सबको. अब देख लेते हैं आपके पास 16 के अलावा भी आगे प्लॉट कर लेते हैं. देन हम 17 पे लेंगे, फिर हम 18 एंड देन दिस इज़ 20. देख लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 के बाद 18 के बाद ये 20 आएगा, देन ये 22 होगा. अब आपको मैक्सिमम वैल्यूज़ जो चाहिए वो 18 तक चाहिए. तो आई होप अगर आप ये ग्राफ बनाना समझ रहे हैं तो आप 20 और 22 को स्किप भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. वाई एक्सिस की प्लॉटिंग देख लेते हैं. वाई एक्सिस पे हम क्या करने लगे हैं, हम 5 सेगमेंट्स की एक लाइन को 0.5 के इक्वल लेंगे. देन नेक्स्ट 5 सेगमेंट्स आपके पास 1 के इक्वल होंगे, फिर 1.5, फिर 2, देन आपके पास 2.5, उसके बाद 3, देन आपके पास 3.5, फिर आपके पास 4, फिर आपके पास 4.5, देन आपके पास 5, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 5.5. ठीक है जी. सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सपोज टू डू द स्केलिंग. अब इसके बाद आपको पता है, आपको फर्स्ट रीडिंग मिली है 1 पे, आपको मिला है 6. तो हम क्या करने लगे हैं, हम 1 पे लेने लगे हैं 6 को. फिर उसके बाद आपको मिला है 1.4 पे आपको मिला है वोल्टेज, दैट इज़ 9. अब 9 आपको मिलेगा. तो हम क्या करने लगे हैं, 1.4 आपके पास यहाँ लाई करेगा इस वाली लाइन में, और 9 आपके पास लाई करेगा यहाँ. ये आपके पास आ गया 1.4 दिस, एंड 9 आपके पास ये आ गया. ठीक है, ये आपके पास 2 पॉइंट्स प्लॉट हो गए. उसके बाद आपको 1.6 पे मिला है 12 वोल्टेज. तो आपके पास 1.6 कहाँ होगा, दिस इज़ 1.5. तो 1.5 से एक ऑब्वियसली सेगमेंट ऊपर आपके पास होगा 1.6, और 1.6 पे आपको मिला है 14. तो दिस इज़ ये 14. आप इस तरह करके एक्स एक्सिस में ऊपर जाएंगे. ये आपके पास आया 1.5, 1.6, ये आपके पास पॉइंट प्लॉट हो रहा है. ठीक है. उसके बाद आपके पास आ रहा है 15 पर, आपके पास मिल रहा है आपको 1.8. तो 14 और 16 के बिटवीन में 15 लाई करेगा, 14.5, 15. अब यहाँ से आप 15 को लेकर जाते हैं एक्स एक्सिस से, और ये आपको मिलेगा 1.8. ये मिल गया आपको. देन आपके पास आ रहे हैं लास्ट में 18 पर, दैट इज़ 1.9. 18 पर हम इस तरह जाएंगे, और ये आ गया आपके पास 1.9. अब अगर आप इन सारे पॉइंट्स को देखें तो ये कर्व ग्राफ बना रहे हैं. अगर आपके पास 5 पॉइंट्स प्लॉट है तो 3 to 4 आपके पास मैच करने चाहिए. ये आपके ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स मैच कर रहे हैं.
अगर एक मैच नहीं करता तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पॉइंट आप क्योंकि काइंड ऑफ एवरेज निकालते हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। आई होप द वीडियो इज़ क्लियर। कीप इन माइंड अगर पार्ट 1 में आपको कुछ क्वेरी है तो यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा सी इट डिपेंड्स कि आपके पास क्या वैल्यूज़ आई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ड्राफ्ट ड्रॉ करते हैं। सेकेंडली अगर आपके पास वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, आपकी इस वीडियो का मकसद सिंपल आपको ग्राफ बनाना सिखाना था। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफ़िज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर।